नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन क्लासेस कमालपुर में। मैं पवन कुमार। तो हम लोग अभी कर रहे थे टॉपिक परसेंटेज। तो दोस्तों अभी हमने परसेंटेज के पार्ट 2 कर लिए थे। आज हम देखेंगे पार्ट 3। अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने चुनाव पर आधारित प्रश्न, कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्न और ये परीक्षा पर आधारित प्रश्न, ये 3 टॉपिक हमने कर लिया था। अभी आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे परसेंटेज का। कि आज क्या जानेंगे? तो आज हम जानेंगे कि जब वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है तो वस्तु कितना कम या अधिक मिलती है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन आपसे बोले, पहला क्वेश्चन आते हैं सीधे क्वेश्चन पे ही। आपसे बोले कि एक वस्तु के मूल्य में एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर 20% की वृद्धि हो जाने पर 20% की वृद्धि हो जाने पर 100 रुपए में वह वस्तु 4 किलो या 4 किग्रा कम मिलती है। 4 किग्रा कम मिलती है तो वस्तु का नया भाव बताइए। नया भाव बताइए या नया मूल्य बताइए, ये आपसे बात करें। अब देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से वस्तु 100 रुपए में 4 किलो कम मिलती है, तो वस्तु का नया भाव बताइए, ये आपको बताना है। देखिए, सिंपल सी बात हम जानेंगे कि ये जो वस्तु है ये 4 किलो कम क्यों मिल रही है। तो 4 किलो कम इसलिए मिल रही है क्योंकि ये दाम कितना बढ़ गया है भाई, 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20% के मूल्य में जो हमें वस्तु मिलती थी, जो 20% के दाम में जो वस्तु हमें मिलती थी, अब वही वस्तु हमें कम मिलेगी। इसका मतलब कि इस 20% का मान कितना है, 4 किलो। तो देखिए, 20% के बराबर कितना रख देंगे हम, 4। तो 20% बराबर है आपके 4 किलो के। अब देखिए, 20% बराबर है 4 किलो के, तो यहां से हम करेंगे तो आपको पता है एक गुणे तो कर सकते हैं किसी भी संख्या में। अगर करेंगे तो 4 5 20, 4 1 4। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 1/5 kg। कितना आ जाएगा भाई, 1/5 kg। क्यों? ये 5 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में। अब देखिए, 1% कितना मिलेगा, 1/5 kg। लेकिन आपको पता है कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी मिलती है? तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% मिलती है। तो अब देखिए, जब 1% का मान है 1/5, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? तो 100 का आप दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो 1/5 और गुणे 100 आप कटाएंगे तो 5 दूना के 10, मतलब 20 किग्रा। अब देखिए, इसका मतलब कि वस्तु कितनी मिलेगी आपको, 20 किलो मिलेगी। अब देखिए, पूरे 100 रुपए में आपको पता है रुपया दिया है कि रुपया कितना है भैया, 100 रुपए में। तो अब वस्तु 100 रुपए में कितनी मिल रही है, 20 किलो मिल रही है। आपसे पूछा क्या है कि वस्तु का भाव बताइए, नया भाव बताइए या नया मूल्य बताइए। तो आप क्या करेंगे? अब देखिए, ये जो 100 रुपए में आपको मिलता है 20 kg, 100 रुपए में 20 kg, तो भाव का मतलब होता है कितने रुपए किलो। तो अब देखिए, जब 100 रुपए में 20 किलो, तो 1 किलो कितना मिलेगा, आप भाग कर देंगे 20 5 100। इसका मतलब 5 रुपया प्रति केजी। क्या मिलेगा आपको, 5 रुपए प्रति केजी। देखिए, ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे? पहली बात, आपको बोला था कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर 100 रुपए में वह वस्तु 4 किलो कम मिलती है, तो वस्तु का नया भाव बताइए। अब देखिए, ये वस्तु 4 किलो कम कहे मिली भाई, इसलिए कम मिली क्योंकि इसका दाम कितना बढ़ गया, 20%। इसका मतलब कि इस 20% के दाम की वजह से ही ये 4 किलो कम मिल रही है। तो दोनों बात इक्वल है, तो 20% के बराबर रखेंगे 4 किलो। यहां से आप निकालेंगे तो 100% का मान कितना आएगा, 20 किलो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 100 रुपए में हमें कितना मिल रही है वस्तु, 20 किलो मिल रही है। तो जब 100 रुपए में 20 किलो मिल रही है तो 1 किलो कितने मिलेगी? आप कटाएंगे, कितना आएगा, 5 रुपए प्रति केजी। अब देखिए, आपसे पूछता कि पुराना भाव बताइए। अगर ये पूछता कि पुराना भाव बताइए, मतलब जब दाम नहीं बढ़ा था तब का भाव बताइए, तो आप तब के लिए क्या करते? अब देखिए,
तब के लिए जो भाई आपको ये 4 किलो कम मिल रही थी, वो पुराने में 4 किलो तो मिलता रहा होगा ना। तो अब देखिए तो उस टाइम कितना मिलता रहा होगा, 20 किलो तो ये है ही पहले से ही अभी का है। और जो 4 किलो कम मिल रहा था वो आपको जब दाम नहीं बढ़ा था तो मिल रहे होंगे उस टाइम भी, तो कितना मिल रहा होगा 24 किलो। अब देखिए कितना मिल रहा होगा 24 किलो, पर पैसे तो उतने ही है आपके पास। पैसे कितना है 100 रुपए। तब देखिए 100 रुपए में मिलेगा आपको 24 किलो, तो 1 किलो कितना मिलेगा, ये कट जाएगा, 4 पचीसम 100 और 4 छक्के 24, आप भाग करेंगे तो 6 चौका 24 दशमलव 6 कम्मा 6 कितना बच गया भाई, 6 कम्मा 6 4 बचेगा, 6 जाएगा 36, तो 4.16 रुपया प्रति केजी। जब पुराना भाव पूछेगा तो आप ये करेंगे, और नया भाव के लिए आप 100% के मान में करेंगे। अब देखिए कैसे हमने किया, क्योंकि आपको पता है भाई जब दाम ना बढ़ा था तो जो 4 किलो आपको कम मिल रहे हैं, ये उस टाइम तो आपको 4 किलो मिल रहे होंगे, ठीक। जब मिल रहे होंगे तो कितना मिलते रहे होंगे 24 किलो। आगे देखते हैं सवालों को। देखिए आगे आपसे बात करें कि एक वस्तु के मूल्य में, एक वस्तु के मूल्य में, एक वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की, 33 सही 1/3% की कमी हो जाने पर, 33 सही 1/3% की कमी हो जाने पर, कमी हो जाने पर, कमी हो जाने पर 1 रुपए में, 1 रुपए में, 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक मिलती हैं। 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक मिलती हैं, अधिक मिलती हैं, तो वस्तु का, तो वस्तु का पुराना भाव या मूल्य तथा नया मूल्य बताइए। ये आपसे बात करता कि एक वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी हो जाने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक मिलती हैं, तो वस्तु का पुराना भाव या मूल्य या नया मूल्य ज्ञात कीजिए। ये दो देखिए, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्या पुराना भाव, दूसरा क्या पूछेगा नया भाव। अब देखिए पुराना का मतलब जो पहले था, जो दाम बढ़ा या घटा नहीं था तब का, और नया की बात जो मतलब घट बढ़ के आया है उस टाइम का। अब देखिए बात करते हैं आपसे भाई, एक वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी हुई। जाहिर सी बात है अगर वस्तु का दाम कम होगा तो आपको वस्तु अधिक मिलेगी, और वस्तु का दाम अधिक होगा तो वस्तु आपको कम मिलेगी। अब देखिए आपको ये 4 वस्तुएं अधिक क्यों मिल रही हैं, अधिक इसलिए मिल रही हैं क्योंकि इस 33 सही 1/3% की कमी हो जाने के कारण ये 4 वस्तुएं आपको अधिक मिल रही हैं। अब देखिए तो इसका मतलब कि 33 सही 1/3% किसके बराबर है, तो 4 के बराबर है। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो 3 3 99 1 100, तो 100/3% का मान कितना आया 4। आपको पता है कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। तो अब देखिए जब ये अपने आप में 100% होती है तो यहाँ पर ये 100% करेंगे, अब बराबर ये 3 भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में, तो 4 3 12 वस्तुएं, कितना आया भाई 12 वस्तुएं। अब देखिए इस टाइम मिलेंगी आपको 12 वस्तुएं, कितने रुपए में, रुपए तो उसने ही बोला है ना भाई 1 रुपए, 1 रुपए में अभी कितनी मिलेंगी 12 वस्तुएं। देखिए अभी 1 रुपए में आपको कितनी वस्तुएं मिलेंगी 12 वस्तुएं। ये हो गया आपका नया भाव। अब देखिए नया भाव क्या है आपका कि 1 रुपए में आपको 12 वस्तुएं इस टाइम मिलेंगी। आपसे पूछा क्या है कि वस्तु का पुराना भाव तथा नया भाव दोनों बताइए। तो नया भाव क्या आ गया भाई 1 रुपए में 12 वस्तुएं। अब देखिए पुराना भाव या पुराना मूल्य की बात करें हम, तब क्या आएगा, आपको पता है भाई ये जो 4 वस्तुएं आपको अधिक मिल रही हैं, ये क्यों मिल रही हैं, क्योंकि 33 सही 1/3% की क्या हुई है, कमी हुई है। अगर जब ये कमी ना रही होगी तो आपको जो ये अधिक मिल रहा है वो अधिक नहीं मिल रहा होगा। तब कितने मिल रहे होंगे, तो 12 में से जो 4 मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं,
वो उस टाइम नहीं मिलते रहे होंगे, तब कितने मिलेंगे? अभी 1 रुपए में 8 मिलेंगे, 1 रुपए में 8 मिल रहे होंगे। तो अब उस टाइम का क्या आएगा आपका? 1 रुपए में 8 वस्तुएं। देखिए कुछ नहीं करना है भाई, आप क्या करेंगे? देखिए 33 सही 1/3% की कमी हो जाने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक मिलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 33 सही 1/3% ये जो दाम रहा होगा, ये जो इसकी कीमत रही होगी, उतने कीमत के कमी के कारण ये 4 वस्तुएं अधिक मिल रही हैं। इसलिए 33 सही 1/3% का मान कितना हुआ? 4। वहां से आप निकालेंगे 100% का मान कितना आएगा? 12। इसका मतलब कि अब कितनी वस्तुएं आपको मिलेंगी? 12 रुपए में कितने हैं? 1 रुपए। तो अब मिलेंगी 1 रुपए में 12 वस्तुएं। और पहले की बात करें, देखिए जब दाम कम नहीं हुआ था, तो ये जो 4 अधिक वस्तुएं मिल रही हैं भाई, ये तो नहीं मिलती रही होंगी। तब कितनी मिलती रही होंगी? तब मिलती रही होंगी आपको 1 रुपए में 8 वस्तुएं। आगे की बात करते हैं। देखिए एक सवाल और देख लीजिए ऐसा, आपसे बोले कि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर 10% की कमी हो जाने पर 10% की कमी हो जाने पर 200 रुपए में 5 किग्रा चावल अधिक मिलता है। चावल का नया मूल्य बताइए। चावल का नया मूल्य बताइए। देखिए आपसे बात क्या बोला है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर, चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर 200 रुपए में 5 किग्रा चावल अधिक मिलता है, तो चावल का नया मूल्य बताइए। ये आपसे पूछा है। अब देखिए हम आपसे बात करें कि भाई ये जो 10% की कमी हुई है, इसी कमी के मूल्य में आपको 5 किलो अधिक मिल रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 10% का मान कितना है आपका? तो 10% का मान है आपका 5 kg। देखिए 10% का मान कितना है? 5 kg। आपको पता है कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? तो 100% होती है। अब देखिए इसको करेंगे 1 × 100, तो 1% बराबर हो जाएगा 5/10 kg। अगर निकालेंगे 100% तो क्या आ जाएगा? 5/10 × 100 ये कट जाएंगे, कितना आएगा आपका? 50 kg। इसका मतलब 10% का मान आपने रखा 5 किग्रा। यहां से आप करेंगे 1% का मान निकालेंगे, तो ये 10 गुड़े में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएंगे? 5/10। अब 100% का मान निकालने के लिए 100 से दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे। अब कट जाएगा, कितना आएगा आपका? 50 kg। इसका मतलब कि अब आपको कितनी वस्तुएं मिलेंगी? 50 किलो चावल मिलेगा अभी आपको। अब देखिए 50 किलो चावल मिलेगा कितने रुपए में? 200 रुपए में। तो अब देखिए अभी मिल रहे हैं 200 रुपए में 50, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा भाई? ये जीरो से जीरो कट गया, 5×4 = 20। इसका मतलब 4 रुपए प्रति केजी। क्या हो जाएगा? 4 रुपए प्रति केजी। ये अभी के लिए चावल का नया मूल्य क्या हो गया? 4 रुपए प्रति केजी। अगर बात करता कि पहले कितना मिल रहा था, तो अब देखिए भाई, ये जो पहले जो आपको 5 किलो अधिक मिल रहे हैं, अगर आपसे बात करता कि आरंभिक भाव, अगर ये बात करता कि आरंभिक भाव बताइए या पुराना भाव बताइए या आरंभिक मूल्य बताइए, अगर ये बात करता तो क्या करते? जो आपको 5 किलो इस टाइम अधिक मिल रहा है, वो 5 किलो उस टाइम नहीं मिल रहा होगा। तब कितने मिल रहे होंगे? तब मिल रहे होंगे आपको 45 किलो। कितने? 45 kg। कितने रुपए में? तो रुपए आपके पास उतने ही है। कितने हैं आपके पास रुपए? 200। वही ये कटेगा, 5×4 = 20 और 5×9 = 45। ये भाग करेंगे आप तो 9×4 = 36 दशमलव, ये आपका बच जाएगा 6। तो 9×9 = 54, फिर 9×4 = 36, तो 4.64 रुपए प्रति केजी उस टाइम मिल रहा होगा। अभी कितना मिलेगा? 4 रुपए प्रति केजी। तो ये कमी वृद्धि आपको आया होगा, आशा करता हूँ। आगे चलते हैं।
एक और बता दूं, चलो हो जाएगा 20 मिनट के जाएगा। आगे जानते हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। यदि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे उसको जानेंगे। अब देखिए जनसंख्या पर आधारित प्रश्न ये कैसे होंगे, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 1 लाख है। एक गांव की जनसंख्या 1 लाख है। यदि यदि जनसंख्या यदि जनसंख्या 10% की वार्षिक 10%, यदि जनसंख्या प्रत्येक वर्ष, ऐसे कर लीजिएगा, यदि जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% की दर से बढ़े तो 10% की दर से बढ़े तो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब देखिए क्या बोला है कि एक गांव की जनसंख्या 1 लाख है। एक गांव की जनसंख्या 1 लाख है। यदि जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% की दर से बढ़े तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब देखिए इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। ये मान लीजिए जैसे आपने पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज, लगभग उसी प्रकार का है। अब देखिए 1 लाख है, इसको 2 तरीके से बताते हैं आपको। 1 लाख, अब देखिए हमने आपको एक बात बताई है कि परसेंटेज में कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, तो 100% होती है। अब देखिए 100% है, पहले कितना बढ़ी है भाई? तो पहले बढ़ी है 10%, तो 10% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी? 110%। और परसेंट को हटाएंगे तो कितने से भाग करेंगे हम? 100 से। अब फिर इसका भी बढ़ा है कितना? 10%, तो वो भी 100% रहा होगा। फिर बढ़ गया 10%, तो कितना हो जाएगा? 110 बटा के 100, 2 वर्ष के लिए बढ़ा है। अब देखिए जो कट रहे हैं वो काट दीजिए। ये 1 2 ये कट गए। क्या है आपका? 1000 गुणे 11 गुणे 11 कितने होते हैं? 121। आप गुणा करेंगे कितना आएगा? 1,21,000। तो अब गांव की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो 1,21,000। अगर बात करेगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक तरीका और बताते हैं। देखिए दर क्या दिया आपको? तो दर दिया है 10%। अब दर का मान आप निकाल लीजिएगा भिन्न में कितना होता है, तो भिन्न में होता है 1/10। अब देखिए यहाँ पर जितने वर्ष की बात करेगा इस नीचे वाले पे उतना हम घात कर देंगे। अब देखिए उतना हमने घात कर दिया, कितना आया? 10 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आएगा? आपका आएगा 100। कितना आएगा आपका? 100 आएगा। अब देखिए ये क्या हो गया? जो मूल जनसंख्या थी, मतलब जो पहले जनसंख्या थी, उसका मान है ये 100। अब देखिए तो कितना बढ़ी पहले? तो बढ़ी है भाई 1/10। तो 100 का 1/10 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? अब देखिए 100 का 1/10 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा भाई? ये बढ़ेगा आपका 10। पहले वर्ष बढ़ा, दूसरे वर्ष भी कितना बढ़ जाएगा? 10 बढ़ जाएगा। लेकिन भाई दूसरे वर्ष इस पर तो 10 बढ़ गया, लेकिन इसका भी तो 1/10 बढ़ेगा। तो जब इसका इसका भी बढ़ेगा 1/10, तो 1/10 बढ़ेगा 10 का, तो कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। अब देखिए अब हाँ से बात करें कि भाई पूरी जनसंख्या कितनी बढ़ गई यूनिट में? तो पूरी जनसंख्या बढ़ गई आपकी यूनिट में 21। 10 10 1 21। तो पूरी जनसंख्या आपकी 21 बढ़ गई है। आपसे पूछा क्या है? जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब देखिए पहले कितनी थी? पहले यूनिट में थी 100 यूनिट। तो 100, इसका मान कितना दिया आपको? 1 लाख। आपको इसका मान दिया है 1 लाख। अब देखिए आपको निकालना किसका मान है? निकालना है जो बढ़ गई। देखिए पहले 100 था, अब बढ़ गई 21। कितनी हो गई भाई? 121। कितनी हो गई? 121। अब देखिए जो कट रहे हैं वो काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। आप कितने आएंगे? 1,21,000। ऐसे भी आप सवालों कर सकते हैं। यदि ऐसे करेंगे तो ये वाला मेथड आपको चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत काम आने वाला है, तो इसको आप प्रयोग करिएगा। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप
कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।